एक अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला युवक अर्जुन छुट्टियों में पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में आया था। वह शहर की चकाचौंध से दूर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए वहां आया था। एक दिन वह गांव की गलियों में घूम रहा था, तभी उसने एक युवती राधा को देखा। राधा गांव की सबसे सुंदर, स्नेही और समझदार लड़की थी। उसकी मुस्कान में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती थी। अर्जुन को पहली ही नज़र में उससे प्रेम हो गया। उसने धीरे धीरे उससे दोस्ती करने की कोशिश की। पहले तो राधा ने अर्जुन से दूरी बनाए रखी, लेकिन अर्जुन का सरल स्वभाव और सच्ची भावनाएं देखकर वह भी उसकी ओर आकर्षित होने लगी। कुछ दिनों में ही दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन अर्जुन ने राधा से अपने प्रेम का इजहार किया और कहा कि वह उससे विवाह करना चाहता है। यह सुनकर राधा चौंक गई। उसने अर्जुन को मना कर दिया और कहा कि वह एक गरीब लड़की है और उनकी दुनिया अलग अलग है। लेकिन अर्जुन ने उसे विश्वास दिलाया कि वह केवल उससे प्रेम करता है, न कि उसके हालातों से। राधा ने काफ़ी सोचने के बाद अपने माता पिता को यह बात बताई। पहले तो उसके माता पिता ने इस रिश्ते को नकार दिया, लेकिन अर्जुन के सच्चे प्रेम और उसकी कड़ी मेहनत के संकल्प को देखकर वे मान गए। दोनों का विवाह हुआ और वे एक सुंदर वैवाहिक जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीतता गया। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन गांव में एक दुर्लभ बीमारी फैलने लगी, जिसने राधा को भी अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे उसकी सुंदरता मुरझाने लगी। उसका शरीर कमज़ोर होने लगा। उसे डर सताने लगा कि कहीं अर्जुन उसे छोड़ न दे। लेकिन तभी एक दुर्घटना में अर्जुन की आंखों की रोशनी चली गई। यह हादसा उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। अब राधा को यह सोचकर सुकून मिला कि अब अर्जुन उसकी बिगड़ती सुंदरता को नहीं देख पाएगा और वैसे ही उससे प्रेम करता रहेगा। अर्जुन का प्रेम पहले की तरह बरकरार रहा। वह राधा का हर पल ख्याल रखता, उसकी हर ज़रूरत पूरी करता। राधा भी अर्जुन की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। समय बीतता गया और एक दिन बीमारी से जूझते जूझते राधा की मृत्यु हो गई। अर्जुन पूरी तरह टूट गया। उसकी दुनिया वीरान हो गई। वह पूरी तरह अकेला महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसने गांव छोड़कर जाने का फैसला किया। जब वह जाने लगा तो उसके एक मित्र ने उससे कहा, अब तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? तुम तो देख भी नहीं सकते। यह सुनकर अर्जुन मुस्कुराया और कहा, मैं कभी अंधा था ही नहीं। मैंने बस अपनी आंखें बंद कर ली थीं, ताकि राधा को यह न लगे कि उसकी सुंदरता के जाने से मेरा प्रेम कम हो गया। मैं चाहता था कि वह आखिरी सांस तक खुद को सुंदर महसूस करे, इसलिए मैंने अंधे होने का नाटक किया। यह सुनकर उसके मित्र की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने अपना सामान उठाया और अनजान राह की ओर चल पड़ा। उसका प्रेम अमर हो गया, जिसे समय भी मिटा नहीं सका। अर्जुन गांव से दूर एक आश्रम में चला गया, जहां वह अनाथ बच्चों की सेवा करने लगा। उसने अपनी बाकी जिंदगी दूसरों की भलाई में लगाने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसके जीवन में एक नई रोशनी आई, जब उसने पाया कि प्रेम केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह पूरे संसार में बांटा जा सकता है। एक दिन गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने अर्जुन से मिलने के लिए आश्रम का दौरा किया। उन्होंने देखा कि वह बच्चों को पढ़ा रहा था, उन्हें खुश रखने के लिए कहानियाँ सुना रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही स्नेह था जो उसने राधा के लिए महसूस किया था। यह देखकर गांव के लोग भावुक हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह हमेशा उनके दिलों में रहेगा और उसकी प्रेम कहानी कभी नहीं भुलाई जाएगी। अर्जुन ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में होता है, और मैं अब इस प्रेम को संसार के हर ज़रूरतमंद तक पहुंचाना चाहता हूं। प्रेम केवल सुंदरता या शारीरिक आकर्षण नहीं होता, बल्कि एक आत्मा का दूसरी आत्मा के प्रति समर्पण होता है। यह प्रेम कभी मरता नहीं, बस रूप बदलता रहता है।